नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कुरुक्षेत्र में सीएम आवास का घेराव करने जा रहे कच्चे कर्मचारियों को पुलिस ने लिया हिरासत में। कुरुक्षेत्र के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे सीएम। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने साइकिल चलाकर दिया फिटनेस का संदेश, पौधारोपण भी किया। रेवाड़ी के बलवाड़ी गांव में दंपत्ति का शव मिलने के मामले में बड़ा खुलासा। पत्नी की हत्या के बाद आरोपी पति ने ही की थी आत्महत्या। और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने ब्रजमंडल शोभा यात्रा को लेकर दी प्रतिक्रिया। कहा, मेवात की सांझी संस्कृति का अहम हिस्सा है यात्रा, करेंगे सम्मान। जींद के गांव मुआना के प्राइमरी स्कूल में वर्दी ना पहनने पर 5वीं की छात्रा की डंडे से पिटाई। स्कूल टीचर पर लगा आरोप, परिजनों ने बीडीओ से की शिकायत। कुरुक्षेत्र में अपनी मांगों को लेकर सीएम आवास की तरफ कूच करने जा रहे कच्चे कर्मचारियों को पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोक लिया और उन्हें हिरासत में ले लिया। जानकारी के मुताबिक ये कच्चे कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की जानकारी मिलने पर कर्मचारियों ने सीएम आवास की ओर कूच किया, जिन्हें पुलिस ने बीच रास्ते में उमरी चौक पर रोक लिया और प्रदर्शनकारी कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की और तमाम इवेंट्स में हिस्सा भी लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साइकिल चलाकर लोगों को फिट रहने का संदेश दिया, जिसके बाद उन्होंने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखे और अलग अलग हेल्प ग्रुप की ओर से लगाए गए स्टॉल्स का अवलोकन भी किया और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पर्यावरण को बचाने के लिए पौधारोपण भी किया। साथ ही सोनीपत के विधायक सुरेंद्र पवार मामले पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। और मैं ये बात कहूँगा कि हमें इस प्रकार के कार्यक्रम, जो राहगिरी के कार्यक्रम हैं, ये निरंतर इसके अंदर आकर के हमें मिलना चाहिए। हमारी जो एनजीओज़ की बहनें थी या अन्य और संगठनों की हमारी बहनें थी, उन्होंने भी अपनी अपनी स्टॉल लगा करके जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में बताने का काम किया है। हमने पिछले दिनों करनाल के अंदर सब एक पेड़ माँ के नाम वो लगाने का काम करेंगे, तो हमने 20,000 पौधे करनाल के अंदर लगाए थे। आज भी हमारे बड़े कार्यक्रम हैं, यहाँ राहगिरी का कार्यक्रम, यहाँ पौधा रोपण का पौधा देने का काम भी हुआ है। हर बच्चा एक एक पौधा लगाए और एक पेड़ माँ के नाम, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन था। उन्होंने कहा जिस प्रकार का वातावरण, जिस प्रकार का आजकल टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है, देखिए वो ईडी का मामला है, जहाँ पर भी कोई गलत होगा तो काम अपने आप कर रहे हैं, उसके अंदर हमारे से ना पूछा जाता है, ना हम उसके अंदर कोई इंटरव्यू करते हैं, क्योंकि वो उनका मामला है। जहाँ इसी कड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिरसा भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक पौधा मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया और ये पौधारोपण उन्होंने डेरा राधा स्वामी सत्संग घर में किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को पर्यावरण बचाने को लेकर संदेश भी दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस विधायक के ठिकानों पर हुई ईडी की रेड को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। नायब सैनी ने कहा कि ईडी एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है और अपने हिसाब से ही काम करती है, जो भी किसी मामले में गलत होगा उस पर कार्रवाई होगी। वहीं उन्होंने हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा को लेकर कांग्रेस और कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा पर तंज भी कसा है। सबसे पहले तो मैं गुरु पूर्णिमा की सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये पवित्र दिवस, ये गुरु पूर्णिमा का, हम सब कहीं न कहीं गुरुओं के आशीर्वाद से आगे बढ़ते हैं और आज ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज सिरसा राधा स्वामी डेरे में 20,000 पौधा रोपण यहाँ पर हुआ है
उस कार्यक्रम में आज मैं शामिल हुआ हूं। जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी कि एक पेड़ माँ के नाम, उस अभियान को आगे बढ़ाते हुए 20,000 पौधे आज यहाँ पर लगे हैं। और जिस प्रकार का वातावरण, जिस प्रकार का वायु प्रदूषण फैल रहा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये भी कहना है कि जो माँ हमें जन्म देती है हम उसका ख्याल रखते हैं, परंतु जो भारत माँ हमारा पालन पोषण करती है उसका भी हम ख्याल रखें। और जिस प्रकार से तापमान ज़्यादा गति से बढ़ रहा है, 50 डिग्री से ज़्यादा तापमान हुआ है, ये मानवता के लिए भी, और वायु प्रदूषण जिस प्रकार से बढ़ रहा है ये मानवता के लिए खतरा है। हम सब ये संकल्प लें, संकल्प लेकर के हम पौधा लगाएं। जो पेड़ हैं उनकी कटाई कम करें, पौधे लगाने का ज़्यादा काम करें। परिवार में अगर कोई शुभ कार्य होता है, बच्चे का जन्मदिन होता है या बुजुर्ग का जन्मदिन होता है या कोई परिवार में सालगिरह का अवसर होता है या अन्य कोई धार्मिक कार्य परिवार के अंदर होता है, हमें संकल्प लेकर के एक पौधा लगाना चाहिए और पौधा लगाएंगे उसकी परवरिश भी करनी चाहिए। रेवाड़ी के बलवाड़ी गांव में दंपत्ति का शव मिलने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस जांच अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि आरोपी पति और उसकी पत्नी के बीच बीते शनिवार की सुबह बच्चों की स्कूल ड्रेस को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद पति ने शराब के नशे की हालत में पत्नी की हत्या कर दी और उसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली, जिसके बाद दोनों के शव पुलिस को बरामद हुए थे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। इसमें तो उन दोनों का भी अभी भी कई आपस का कोई विवाद है जी। वो चाहे उसने शराब पी कर किया हो, चाहे कैसे किया हो, कल का तो ये पीता तो था, अपना कल का हमें पक्का वो नहीं मेरा शराब पी रखी थी ना, विवाद हुआ है दोनों का ही, और कोई मैटर नहीं। कैसे पता चला इसे? पता तो बच्चे आए हैं स्कूल से, जब उन्होंने देखा जब पता चला। तो बताते ड्रेस के पीछे कोई बात? हाँ, वो 10 बजे इनका थोड़ा झगड़ा, उनका ससुर ने बताया था, वही कपड़े लेने गए थे और वो बड़े छोटे आ गए, कुछ उस पर विवाद हुआ था इनका। कल दोपहर को 3 बजे थाने फोन आया था एक सरपंच का, जैसे से 2 आदमी मौत हो गई है। जब मौका पर पहुंचे हम तो पति पत्नी दोनों गले कटे हुए थे, पत्नी बाजू कटी हुई थी और पूरा शक है कि ब्लेड से मार के उन्होंने पहले पत्नी को कत्ल किया, फिर खुद कत्ल हुआ। तो क्या कुछ वजह सामने निकल कर आई? तो कहते हैं अभी ज़्यादा शराब का सेवन करता था, इसलिए दोनों पति पत्नी में मनमुटाव चल रहा था आपस में, उसी चलते घर में झगड़ा रहता था। तो कल किस बात में विवाद हुआ? कल भी इसी बात कर रहे थे, शराब पीने के बारे में। हमारे से कोई जिक्र नहीं किया है, लेकिन इसके बारे में कहते हैं शराब पी के ज़्यादा झगड़ा होता था। क्या कुछ कार्रवाई का मुकदमा दर्ज कर दिया है उनके पति के खिलाफ, मारने वाले जिसने अपनी पत्नी मारी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया, कार्रवाई जारी है। हाँ, पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर तमाम सियासी दलों के बीच सियासी बयानबाजी का दौर लगातार तेज हो चला है। इसी कड़ी में प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस के हरियाणा मांगे हिसाब अभियान पर तंज कसा है। अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस के बाबू बेटा को भाजपा की लहर महसूस हो रही है। वहीं उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी तंज कसा और कहा कि आम आदमी पार्टी की जमानत अब जब्त हो चुकी है और प्रदेश में कांग्रेस आपके नेताओं के लालची बयानों को जनता अच्छे से समझ चुकी है। कांग्रेस के बापू बेटे को एक लहर महसूस हो रही है, इनको उड़ा के लेके जाके हिंद महासागर में फेंकने वाली वो आंधी चल रही है, वो तूफान चल रहा है, इनको यहाँ से उखाड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी अब जमानत जब्त पार्टी है, दिल्ली में पूरी तरह साफ हो गई, पंजाब में भी उसको कोई सफलता नहीं मिली और सारे देश में जहाँ जहाँ इन्होंने खड़े किए थे वहाँ पर इनकी जमानतें जब्त हुई हैं। अब इस पार्टी का कोई किरदार नहीं रह गया, क्योंकि जो बातें करके ये लोग सत्ता में आए थे उससे ये यू टर्न हो चुके हुए हैं
और लोगों को अब इनकी सच्चाई का पता लग चुका है। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने यूपी सरकार के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। सुभाष बराला ने टोहाना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि यूपी सरकार ने सही फैसला लिया है। कावड़ वाले रास्ते पर पड़ने वाले होटल, रेस्टोरेंट और फल फ्रूट वाले ठेलों पर दुकान का नाम और मालिक का नाम लिखने के यूपी सरकार के आदेश और फैसले को बिल्कुल सही बताया है, क्योंकि इससे कावड़ लाने वाले श्रद्धालुओं को सही जानकारी रहेगी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही फैसले की जरूरत हरियाणा में भी महसूस हुई तो प्रदेश सरकार ये फैसला ले सकती है। कि मुझे लगता है कि इतना बड़ा एक धार्मिक आयोजन ये होता है श्रावण मास के अंदर। हरिद्वार से कोई 1-2 लाख नहीं, कई करोड़ लोग, और एक आंकड़ा ये बताता है कि हरिद्वार से लेकर के दिल्ली के रास्ते अकेले इस रास्ते पर 4 करोड़ श्रद्धालु कावड़ लेकर के आते हैं। देखिए, एक इतना बड़ा सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम है श्रावण मास का, ये कावड़ यात्रा का। पूरे उत्तर भारत के अंदर लोग खूब श्रद्धा के साथ वहां से गंगा जी से जल लेकर के आते हैं और अपने अपने क्षेत्रों के शिव मंदिर में चढ़ाने का काम करते हैं। वहां अगर हम बात करें, जो भी कावड़िया आता है गंगा जल इतनी शुद्धता के साथ लेकर के आता है कि वो पांव के अंदर वो चप्पल तक नहीं डालता। अपनी कावड़ के बर्तन को कभी वो नीचे नहीं रखता, जिस बर्तन के अंदर वो कावड़ लेकर के आता है, कहीं ऊंचे स्थान के ऊपर उसको रखता है। उसका खाना पीना हर प्रकार का कावड़िए का शुद्ध होता है, 100% शुद्ध होता है, शाकाहारी होता है। तो इसलिए सरकारों की भी जिम्मेवारी है, जब लोग इस पवित्रता के साथ कावड़ को लेकर के आते हैं तो सरकारें भी उस पवित्रता को बनाए रखने के लिए अपना जो भी योगदान दे सकती हैं। क्योंकि जो भी बीच में खाद्य पदार्थों की, खाने पीने की, चाहे वो दुकानें हैं, होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, वो समाज के सब लोगों के हैं। वो हिंदू के भी हैं, मुस्लिम के भी हैं, वो शाकाहारी के भी हैं। और जब कोई संकेत यानी कि बोर्ड के नाम पर किसी दुकान के सामने होता है तो कावड़ियों को थोड़ा सा इस बात का एहसास हो जाता है कि शुद्ध शाकाहारी खान पान का सामान कहाँ मिलेगा। सरकारों का ये जिम्मेवारी का काम और सरकारें निभा रही हैं। मैं धन्यवाद देता हूं योगी जी की सरकार का कि उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो कदम उठाने का कोई साहस नहीं कर पाता था, वो साहसिक कदम है। तो क्या हरियाणा में भी ये लागू होगा? देखिए, जहां जरूरत पड़ती है, अगर हरियाणा में कहीं जरूरत पड़ेगी तो हरियाणा सरकार फैसला लेगी, लेकिन जहां पर जरूरत पड़ती है वहां पर सरकारें इस फैसले को लागू करती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नूंह में प्रस्तावित ब्रजमंडल यात्रा को लेकर मुस्लिम समाज मंच ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। नूंह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंच के सदस्यों ने कहा कि ये यात्रा केवल हिंदू समाज की जलाभिषेक यात्रा नहीं है, बल्कि ये एक सांस्कृतिक यात्रा है जो मेवात की सांझी संस्कृति का अहम हिस्सा है। इसलिए इस यात्रा का मेवात के हिंदू और मुस्लिम समाज के लोग मिलकर स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का सम्मान करना हर मेवाती का फर्ज है। अब की बार ये शोभा यात्रा अमन शांति के साथ निकलेगी। मेवात के सभी लोग हिंदू मुस्लिम मिलकर इनका स्वागत करेंगे, फूल मालाओं के साथ उनकी जलपान की व्यवस्था करेंगे। पिछली साल जो गलती छोटी मोटी बच्चों से हुई थी, उस गलती का, उस बदनुमा दाग को मिटाकर ये मेवात ये पूरे देश को और दुनिया को बताएगा कि ये मेवात में हिंदू मुस्लिम एकता की ये मिसाल है। मुस्लिम राष्ट्र मंच जल अभिषेक शोभा यात्रा का तमाम यात्रियों का दिल की गहराइयों से स्वागत करता है और ये मेवात का सौभाग्य है कि मेवात में इस तरह के सांस्कृतिक आयोजन होते हैं। और मुस्लिम राष्ट्र मंच ऐसे आयोजनों को, चाहे हिंदू समाज की तरफ से हों चाहे मुस्लिम समाज की तरफ से हों, ये कोई धार्मिक और धर्म के आधार पर आधारित नहीं है, क्योंकि ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है और ये मेवात की साझा संस्कृति का एक पार्ट है जल अभिषेक शोभा यात्रा। जींद के मुआना गांव के एक प्राइमरी स्कूल में 5वीं की छात्रा के वर्दी ना पहनने पर स्कूल टीचर द्वारा डंडे से पिटाई करने का मामला सामने आया है। वहीं इस मामले की शिकायत अब परिजनों ने वीडियो से की है और मामले में स्कूल टीचर पर कार्रवाई की मांग की है।
परिजनों ने कहा कि उनकी बेटी स्कूल से घर रोती हुई आई और स्कूल में हुई पूरी आपबीती उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि सिर्फ स्कूल ड्रेस ना पहनने पर टीचर द्वारा ऐसा सलूक करना बिल्कुल गलत है। ये ड्रेस चेंज करवा दी थी छुट्टियों से पहले और बच्चों को कहा गया था भाई बेटे छुट्टियों में अपनी ड्रेस बनवा। आज 18 तारीख हो गई है, बच्चे 5-7 बच्चे रह गए जो ड्रेस में नहीं आ रहे, उनका हमें पता नहीं चला भी वो ड्रेस क्यों नहीं लेके आ रही, पहन के आ रही। तो हमने उन बच्चों को वापस से घर भेज दिया। भेजा नहीं सर, पिटाई भी की गई है? पिटाई नहीं की है, एक मैडम ने थोड़ा सा धमका देकर ने उनको बोल दिया कि आप अपने पेरेंट्स को ले आओ बुला। इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।